सत्ता संग्राम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सातवें जो चरण हुआ है उसमें 7 राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज में आज जो वोटिंग देखने को मिली है। आपको बता दें कि ज़बरदस्त गर्मी में जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ये काफ़ी सराहनीय कदम है। तो क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अनवर पाशा हैं, नेता आम आदमी पार्टी के, हाजी परवेज मियाँ साहब हैं, नेता कांग्रेस के, रमन मलिक साहब बीजेपी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काशीनाथ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में इस हाई टर्नआउट का मतलब क्या निकाला जाए। ये एक और बात यहाँ पर एक मुद्दा उठाना चाहेंगे, ये जो इस चुनाव के अंदर भाषा की गरिमा गिरी है, इसका क्या फायदा मिलेगा या नुकसान? पहले कांग्रेस पार्टी से ही शुरू करते हैं। आप बताइए कि आज अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ बयान आ रहे हैं मायावती के, कुछ एक बयान आया है समाजवादी पार्टी को लेकर के, मुलायम सिंह को लेकर के। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया, पहली पत्नी के साथ। सुबह समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया था। जिस तरह से निजी हमले हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? इससे पार्टी को फायदा होता है या नुकसान? क्यों होते हैं ऐसे हमले? देखिए, ठीक है चुनाव आज है, लेकिन आदमी इतना भी ना गिरे कि बिल्कुल हद कर दे चुनाव के अंदर। मैंने आपसे कहा था ना कि युद्ध सत्ता संग्राम की लड़ाई चल रही है, इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि आप जातियात पर भी हमले करने लगे कि जी मायावती के बारे में कि जी श्रीमती कहूँ या मैं कुंवारी कहूँ, या वो कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी पहली बीवी के साथ इतने अत्याचार करे, या मोदी जी की बीवी को लेकर मुद्दे उठे, या अपना प्रियंका को लेकर ऐसे मुद्दे उठे। ठीक है, एक इलेक्शन है, इसको इलेक्शन के ढंग से लड़िए, इस तरह नहीं कि आप जातियात पर हमले, मैं हूं, मैं क्या हूं, अब मेरी वो कबर खोदना बिल्कुल ये गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, और अगर आप ऑडियंस के व्यूज लेंगे वो भी इसी बात को मैं समझता हूं, जहां तक वो भी यही कहेंगे कि इतनी निष्ठा पर मत गिरें। आप जब इतनी निष्ठा पर गिरेंगे तो पार्लियामेंट में बैठ के क्या जनता के लोगों को। काशीनाथ तिवारी जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। काशीनाथ जी, एक बात बताइए कि आखिर में जब लोग इसे पसंद नहीं करते हैं तो इस तरह के हमले किए क्यों जाते हैं? अगर तमाम लोग ये कहते हैं, जब पैनल में बैठते हैं कि नहीं इससे नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है, अगर इससे नुकसान होता है तो इस तरह के बयान का इस्तेमाल होता क्यों है? देखिए, मैं काशी जी एक बात काट के, जिस तरह से बाबा रामदेव जी ने भी कहा राहुल जी के बारे में बात हो गई, झुग्गियों में जाकर इस तरह की बातें, मैंने मोदी जी को भी के लिए भी कहा। आपकी बात बिल्कुल जी। इस पर मेरी अपनी जो सोच है कि आज के परिवेश में जो राजनीति हो रही है जी, इसमें जो एक दूसरे के ऊपर निजी हमले किए जा रहे हैं, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जी, या इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो बहुत ही कम होगी। कारण क्या है सर? और रही बात की आप विश्लेषक हैं, इस तरह का मतलब भावनात्मक जो बात लोग कर रहे हैं इस तरह की कि फला इन्होंने ऐसा किया, राहुल जी ने ऐसा किया, प्रियंका जी ने ऐसा किया, या जिनके द्वारा भी कहा जा रहा है, इसका मेन कारण यह है कि ऐसा करने का कि ऐसा मैं करूंगा तो मेरे उन वर्ग के लोगों का वोट मेरे तरफ आएगा। ऐसा मेरे समझ से यह गलत है, ऐसा नहीं है। अब जनता समझदार हो चुकी है, पढ़ी लिखी हमारे देश की जनता है। इन सभी लोगों के इस बहकावे में या इस तरह के बात के बीच में आकर के वो इनको वोट नहीं करने वाली है। ऐसा करने से चाहे वह बाबा रामदेव किए हों, अगर उन्होंने ऐसा जो भी कहा है, ए टू जेड किसी की बात करते हैं, अपने दर्शकों से भी हम ये अनुरोध करते हैं कि इस तरह की बयानबाजी जिस तरफ से भी हो उसकी आलोचना होनी चाहिए, और आप लोग ही उसको जो है उसका तिरस्कार करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप लोग ही उसे सबक सिखा सकते हैं। चलिए इस मुद्दे को यहीं छोड़ देंगे कि खबर अभी आई थी, आगे बढ़ते हैं। जरा रमन मलिक साहब के पास चलते हैं। मलिक साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, अब तमाम सीटें, तब समय कम बचा हुआ है, अरुण जेटली की सीट पंजाब के अंदर लोग कह रहे हैं काफी मुश्किल सीट हो रही है। पंजाब के अंदर स्थिति आपकी उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है, जल्दी बताइए। देखिए, आपको भी जैसे पता होगा, मैं आज ही अमृतसर से वापस आया हूँ। आज दोपहर को ही मैं वापस पहुंचा हूँ दिल्ली, और जिस एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं बादल साहब के खिलाफ जी, बादल साहब के खिलाफ जी, हम इस समय इलेक्शन में है, हर पार्टी अपना काम कर रही है। मेरे को जहां तक समझ आई है वहां पे ये एक बोलने के लिए बात अच्छी लग रही है, एंटी इनकम्बेंसी है बादल साहब के खिलाफ, और ये है। देखिए, देश चुनाव में है, लेकिन देश विधानसभा के चुनाव में नहीं है। देश आज कोई एमपी चुनने नहीं जा रहा, सिर्फ देश का मत पीएम चुनने का है, एमपी चुनने का नहीं है। ये इलेक्शन का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन चुका है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। सिर्फ एमपी नहीं चुनना, पीएम भी चुनना। एक दूसरी चीज,
आप पंजाब के बात कर रहे थे, मैं आपको ये बता दूं कि मैं तीनों सीट जो बीजेपी के हैं उस पे तीनों सीट पे 15 दिन था जी, और मैं आपको ये बता सकता हूं हम तीनों की तीनों सीट अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे। चलिए, इसके अलावा आप जितनी भी बातें आप कर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि यू कैन ओनली कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल। तो उस हिसाब से आप विधानसभा का रिजल्ट लोकसभा के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कर सकते जी। चलिए ठीक है, इस पर जरा पुष्पेंद्र जी की टिप्पणी लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, आज सुबह से हम लोग तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम सीटें ऐसी हैं, खासतौर से यूपी और बिहार में, जहां बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे भी कई पैनलिस्ट मिले, कई लोगों से बातचीत हुई। पंजाब में जो रमन मलिक साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना सहमत हैं उस बात से? देखिए, मैं रमन भाई से गुजरात में तो सहमत हूं, लेकिन पंजाब में कतई सहमत नहीं हूं। पंजाब में 13 सीटें हैं और 2009 में अकाली दल के पास, कांग्रेस के पास 8 सीटें थी, अकाली के पास 4 थी और 1 बीजेपी के पास है। आप कुछ थोड़ी देर के लिए ध्यान दें कि दिल्ली विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो इनकी पार्टी के दिल्ली विधानसभा में सबसे मजबूत कैंडिडेट हरचरण सिंह बल्ली को, जिस अकालियों के दबाव में उस सरदार को बीजेपी से बाहर जाना पड़ा, वही स्थिति इन अकालियों ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ की। अकाली दल के लोग और अकालियों की जो राजनीति है वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई सिख और सरदार लीडरशिप चैलेंज करे, और खासतौर से पंजाब में जिसके दबाव में नवजोत सिंह सिद्धू को जाना पड़ा, जो 2 बार के एमपी थे। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल के जो साले साहब हैं मजीठिया, उनकी बदमाशी और गुंडागर्दी वैसे ही चलती है जैसे लालू के जमाने में वहां साधु यादव की चलती थी। मजीठिया ने के खिलाफ जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने पूरा मोर्चा खोला, ड्रग्स के मामले में पकड़े गए, उसकी नाराजगी, अरुण जेटली के इंचार्ज होने की नाराजगी, और जो खुद अकाली दल की राजनीति इस वक्त हो रही है उस प्रदेश में, उसकी नाराजगी के चलते अरुण जेटली का जीतना उतना आसान नहीं है जिस आसानी के साथ वो यहां से गए थे। इसीलिए बादल साहब ने कहा कि जीतेंगे तो उप प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो कार्ड नहीं चला। चलिए, आपसे आखिरी सवाल परवेज मियां साहब, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने की जरूरत है। आप सबसे बड़ी जो है पार्टी है, केंद्र की पार्टी है, आपसे जानना चाहेंगे इस चुनाव के अंदर कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? सिर्फ नंबर बताइए, क्योंकि मुझे अब शो वाइंड अप करना है। कितनी सीट की उम्मीद करें? मैं एक बात कहना चाहता हूं, सीटें चाहे कितनी भी आए, लेकिन मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है, ये आपकी ख्वाहिश है, खबर है ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, जनता की आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज सुबह से आप हमारे साथ बने रहे। तमाम आज के चुनाव में जो है आपका एनालिसिस रहा। फिलहाल घटना चक्र को यहीं समेटते हैं। 16 तारीख को फैसला हो जाएगा कि तमाम पार्टियां यहां बैठ के दावे कर रही हैं किसमें कितना दम है, लेकिन अभी भी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव हो तो इस लोकतंत्र का जो महापर्व है इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।